आज हम कला के तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, चित्रकला के तत्व। तो कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है, यानी मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें समझना है कि कला है क्या। तो कला मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, हम भावों को प्रकट करते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो तो समझ सकता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं और दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो जो हमारे चेहरे पर इम्प्रेशन है उसको ये व्यक्ति समझ लेगा। ठीक है, जो हमारे चेहरे पर इम्प्रेशन है उसको ये व्यक्ति समझ लेगा। लेकिन जब ये किसी तीसरे को बताएगा कि आज मैं उस व्यक्ति से मिला हूँ और वो बहुत दुखी था, तो ये व्यक्ति जो है वो इमेजिन करेगा या कल्पना करेगा कि उसका चेहरा कैसा रहा होगा। तो वो जो प्रकृति बनकर आती है या काल्पनिक छवि बनकर आती है, उसी को हमें व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर तो हमने एक व्यक्ति को बता दिया, लेकिन जब इसे हमें कई लोगों को बताना होता है या एक समाज में कोई मतलब अपने भावों को भेजना होता है, या तो मैंने दुख के भावों के बारे में बताया है जो कि ज़्यादा भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब समाज में हमें अपने भावों को या हमारे अपने जो विचार हैं या जो हमारे मस्तिष्क में उठ रही हैं कल्पनाएं, उन्हें अगर हमें साकार रूप में बनाना है तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और उसी में से आपका एक है चित्रकला। ठीक है तो 5-6 माध्यम मैं वो सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उसमें आपका है चित्रकला, और हमें पढ़ना भी है चित्रकला। ठीक है, तो करते क्या है कि हम माध्यम का चुनाव करते हैं। तो माध्यम का चुनाव हमने चित्रकला के रूप में कर लिया। अब उसमें किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर आते हैं और क्या क्या नियमबद्धता उसमें होती है, ये हमें जानना है। तो इसके लिए हमारे पास कला के तत्व हैं। जब जैसे ही हमने भाव व्यक्ति के लिए हमने जो कुछ बनाया, तो उसको बनाने की क्या नियमबद्धता थी, क्या सीमाएं थी, इन्हें हमें देखना है। तो जो कला के तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कला के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका हो गया रेखा। नंबर दूसरा आपका क्या हो गया? रूप। नंबर तीसरा आपका क्या हो गया? रंग। नंबर चौथा आपका क्या हो गया? तान। नंबर पांचवा आपका क्या हो गया? पोत। और नंबर छठा आपका क्या हो गया? अंतराल। ठीक है, यानी जो ये आपके हैं रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल, ये क्या है? कला के तत्व है। ठीक है, रेखा को अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसे हम लाइन लिख सकते हैं। रूप को हम फॉर्म लिख सकते हैं। रंग को कलर लिख सकते हैं। तान को हम टोन लिख सकते हैं। पोत को टेक्सचर लिख सकते हैं। अंतराल को स्पेस लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये कला के तत्व हैं वो कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कोई चित्रकारी करते हैं कहीं पर या किसी तल पर, ठीक है, अब वो तल चाहे आपका शिला हो सकता है जो कि हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे, वो तल आपका कागज़ हो सकता है, वो तल आपका कैनवास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उन तलों पर हमें जब चित्रकारी करते हैं तो हमारे पास चित्रकारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं। कुछ भौतिक रूप में हो सकती हैं और कुछ हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा उन चीज़ों को, उनमें होती है। तो जैसे रेखा हो गया, आपका रूप हो गया, रंग हो गया, तान हो गया, पोत हो गया, अंतराल। और जब ये सब मिल जाते हैं तो ये हमारी कलाकृति तैयार हो जाती है।
ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? रेखा से करेंगे। तो यहाँ पर हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा यानी लाइन, ठीक। ए लाइन दस कैन बी सेड ए सिंबॉलिक मार्क डिनोटिंग मूवमेंट एंड फोर्स इन ए फॉर्म मीटर्ड बाई आवर आई। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन। हम देखते हैं कि रेखा क्या होती है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो रेखा कहलाती है। ठीक है, जब भी हम कोई कागज़ का तल होता है उस पर हम कोई एक बिंदु रख दिए तो उसे हम अंकन कहते हैं। ठीक, और जब हम चित्र तल पर कोई चिन्ह अंकित करते तो अंकन कहलाता, या बिंदु अंकित करते तो अंकन कहलाता। अगर हम रेखा को अंकित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेखांकन। ठीक है, कुल मिलाकर अंकन कर रहे हैं और जिस चीज़ का अंकन कर रहे हैं वही अंकन कहलाता है। ठीक है, बिंदु अंकन, रेखांकन, तो यहाँ पर हम रेखा का अंकन कर रहे हैं तो वो रेखांकन कहलाएगा। ठीक है, रेखांकन को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ड्राइंग। ठीक, अब ये हमारे पास एक तल है और इस पर हमने एक रेखा खींच दी तो ये क्या हो गया? हमारा रेखांकन। ठीक है, अच्छा, दो चीज़, ये तो हमारा एक सरल रेखा बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है? सरल रेखा। ऐसे भी जा सकते हैं, तो हम डिफाइंड करेंगे या हम डिवाइड करेंगे इसके भागों को, मतलब इसे हम डिवाइड करेंगे कि रेखा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम परिभाषा देख रहे हैं रेखा की, तो रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच का विस्तार है। ठीक है, रेखा दो बिंदुओं, जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इनके बीच का विस्तार है, तो ये क्या कहलाएगा? रेखा। ठीक, अब रेखाओं का वर्गीकरण क्या होता है कि आधुनिक ज्यामिति में रेखा से सरल रेखा का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु कला के संदर्भ में रेखा का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता है। जैसे जब हम मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें जब हम पढ़ते हैं रेखा क्या है, तो बिंदुओं के पथगमन को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, और वो भी अगर सीधी है तो सरल रेखा कहलाती है। और रेखा, और अब भाई बिंदु ऐसे भी तो चल सकते हैं, मान लो ऐसे 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 चले हो, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसे हम वक्र रेखा कहेंगे। तो वही हम वर्गीकरण हम पढ़ेंगे रेखाओं का, तो उसमें हम देख लेंगे ये जहाँ रेखा ना खींची जाने पर भी उनके मध्य रेखीय प्रभाव हो जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, मान लीजिए कि आप एक पैर ऐसे आगे बनाएं, ठीक है, और इस दूसरा पैर हल्का सा ये दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे कहीं है ना कहीं आप वो है क्या? पैर। या अगर एक थोड़ा सा सिंपल उदाहरण समझना चाहें तो जब भी हम क्यूब बनाते हैं, घन, तो ये तो फ्रंट साइड हो गया, ये ऊपर का दिख रहा है। ठीक, लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं क्योंकि ये पीछे है। ये क्या है? ये अंदर है, ये हमें दिख रहा है लेकिन ये हमें नहीं दिख रहा है। तो जो हम डॉटेड लाइन से दिखाए हैं वो वहाँ पर रेखीय प्रभाव आ रहा है कि वहाँ रेखा है, तो इसे क्या कहते हैं? अनुभूत रेखा है। जब वो हमें महसूस कराती हैं कि वहाँ रेखा है, दिखाई नहीं पड़ती है, वो अनुभूत कराती हैं कि वहाँ पर रेखा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, या इस समय हम ब्लैक्स दिखा रहे हैं, वो क्या है? वहाँ पर लाइनें हैं बट वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं। अनुभूत रेखाएं यानी अनुभव करते हैं कि वहाँ पर रेखाएं हैं, बट वास्तव में वहाँ पर रेखाएं होती नहीं हैं। ठीक है, अब रेखाओं के वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें, रेखाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइन। रेखाओं का वर्गीकरण, तो अंकन के आधार पर हम रेखाओं को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, यानी हम कैसे उसे खींच रहे हैं उस आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन सी?
रेखाएं हमारे पास, एक तो है फॉर्मल लाइंस यानी औपचारिक रेखाएं, औपचारिक रेखाएं, और दूसरा क्या है, अनौपचारिक रेखाएं। ठीक है, एक आपका है औपचारिक रेखाएं, दूसरा क्या है, अनौपचारिक रेखाएं। फॉर्मल लाइंस और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल लाइंस। ठीक है, अब क्या होती है औपचारिक रेखाएं, क्या होती हैं और अनौपचारिक रेखाएं। यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमारे पास औपचारिक रेखाएं, एक आपके पास अनौपचारिक रेखाएं। जब रेखाओं का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स, हमें पता क्या चला कि हमारे पास जो रेखाएं हैं वो 2 टाइप्स की हैं या 2 तरीके की हैं। कौन कौन सी, औपचारिक रेखाएं यानी फॉर्मल लाइन्स, अनौपचारिक रेखाएं यानी इनफॉर्मल लाइन्स। यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे कि औपचारिक रेखाएं क्या होती हैं और अनौपचारिक रेखाएं क्या होती हैं। तो जब भी किसी चीज़ को हम मशीनों के माध्यम से या यांत्रिकी के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से हम कोई रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लाइंस। औपचारिक रेखाएं क्या होती हैं, सॉरी, औपचारिक रेखा तो लिख सकते हैं ऐसी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं, जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती हैं, औपचारिक रेखाएं कह देती हैं। वे औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। वे औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए कहीं आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें जो लाइनें खींचनी होती हैं उसके लिए बाकायदा में सेट स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर या एमडी जिसे कहते हैं, मिनी ड्राफ्टर, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है। और उस समय क्या होता है कि ये उपयोगी चीज़ों में प्रयोग होती हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग डिज़ाइन बनाना है आपको, या आपको कहीं पर जो इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें वायरिंग के लिए जो लाइनें खींचनी होती हैं, या कोई भी प्लान बनाया जाता है, प्लान फॉर बिल्डिंग और कैनाल, नहरों के लिए, आर रोड, इन सब के लिए हमें क्या होता है कि कैनाल, आर रोड, ब्रिज, इन सब के लिए क्या होता है कि हमें मशीनों के द्वारा, यानी मतलब यंत्रों का उपयोग करके, सीधी लाइनें या कर्व लाइनें भी रहेंगी तो उनके लिए भी मशीनों का प्रयोग करेंगे, यंत्रों का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, औपचारिक रेखाएं होती हैं, और इन रेखाओं का उद्देश्य जो होता है उपयोगी रूपाकारों के निर्माण के लिए होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉइंट करके, इनका उपयोग उपयोगी, इन रेखाओं का उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य उपयोगी रूपाकारों के निर्माण के लिए होता है।
रूपाकारों का मतलब है रूपाकार, रूपाकारों के निर्माण के लिए होता है, निर्माण के लिए होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो इसमें बताया मैंने कला के तत्व के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो कला के तत्व होते हैं वो मानव के भावों का दृश्यमान रूप, मानव के भावों का दृश्यमान रूप क्या है? आपका कला है। कला जो है मानव के भावों का दृश्यमान रूप है। इसमें हमने आपको बताया कि जो भावों का ट्रांसफ़र होता है या भाव को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं वो कैसे पहुंचाते हैं, और अगर हमें ज़्यादा लोगों के मध्य पहुंचाना है तो फिर कैसे पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद हमने बात की कि कला के तत्व के बारे में। तो कला के तत्व में हमने बताया कि कितने प्रकार के कला के तत्व होते हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। ठीक है। उसके बाद रेखा के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो रेखाओं के बारे में बताया कि जो हम ज्यामितियों में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर सरल रेखा होती है। और उसके बाद क्या करते हैं कि अगर दो बिंदुओं के मध्य जोड़ते हैं तो वही रेखा कहलाती है। और रेखा को दो तरीके से जा सकता है। एक तो आपका सीधी रेखा, और दूसरा होता है कि कर्व रेखा तरीके से होता है। अब हम उसके हम बनाते कैसे हैं ये देखने के लिए, हम बनाते कैसे हैं ये देखने के लिए हम करते क्या है, या तो मशीनों के द्वारा बनाएंगे या तो फ्री हैंड द्वारा बनाएंगे। तो जब मशीनों के द्वारा हम बनाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, औपचारिक रेखाएं। यानी रेखाओं के वर्गीकरण को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक आपका औपचारिक रेखा होती है और एक अनौपचारिक रेखा होती है। औपचारिक रेखा में ऐसी रेखाएं जो यंत्रों के माध्यम से खींची जाती है वो औपचारिक रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि कहीं बिल्डिंग प्लान बनाना है या कैनाल बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, उसमें क्या करते हैं कि हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं रेखाओं को खींचने के लिए। और इनका उद्देश्य क्या होता है, यानी औपचारिक रेखाओं का जो उद्देश्य होता है वो उपयोगी रूपाकारों, अब चूँकि नहर आपका उपयोगी है, बिल्डिंग आपका उपयोगी है, रोड आपका उपयोगी है, तो ये उपयोगी चीज़ों के लिए जब हम रेखाओं को जब रेखा खींचते हैं तो वो औपचारिक तरीके से खींचा जाता है। ठीक है। और जब कला के लिए खींचते हैं तो हम फ्री हैंड भी खींच सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनौपचारिक रेखा क्या होती है, और उसके बाद रेखा के प्रभाव, रेखा का दिशा का संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर